छायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। एक बार सेट करा दो। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः। महाराज नंद बाबा ग्वाल बालों को सौंप दिए गोकुल की रक्षा का भार उनके ग्वाल बालों के हाथ में, और स्वयं कहाँ गए? बोले मथुरां गतः। क्यों? बोले नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, जो वार्षिक कर है, वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे कुरुद्वः राजा परीक्षित, महाराज नंद जो है कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा को चले गए। और जब से कन्हैया का जन्म हुआ है, आकाशवाणी ने सुनाया है कंस को, कह रे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो ब्रज में अवतरित हो चुका है, पैदा हो चुका है। कंस की चिंता बढ़ गई। कंस ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, सकटासुर, जितने भी बड़े बड़े दैत्य थे, उन समस्त दैत्यों को बुला करके बोला, भैया हमें मारने वाला हमारा काल तो अवतरित हो चुका है, क्या करें? वो मंत्रणा कर रहा था। उसी समय महाराज नंद जो है कर लेकर के अपने बैलगाड़ी पर बहुत सा मक्खन, क्योंकि महाराज नंद के पास बहुत सी गायें थी, लाखों की संख्या में गायें थी, इसलिए कंस जो है माखन कर में लेता था, टैक्स के रूप में नंद बाबा से टैक्स लेता था। माखन लेकर के बहुत से मटकों को पहुंच गए। कंस ने पूछा, बाबा इस बार इतना लेट क्यों, विलंब क्यों हुआ? नंद बाबा कहते, महाराज विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्या बताऊं, बुढ़ापे में एक छोरा को जन्म भयो, सो आके उत्सव में मैं भूल गयो, क्या करूं? कंस ने कहा, नंद बाबा आपके यहाँ लाला को जन्म भयो? नंद बाबा ने कहा, हाँ महाराज। कंस ने स्वयं कंस आशीर्वाद देना शुरू किया, अरे नंद बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीवी होवे, तुम्हारा लाला बहुत यशवान हो, कीर्तिवान हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो, यशस्वी हो, चिरंजीवी हो, ऐसा कंस ने स्वयं आशीर्वाद दिया है कन्हैया को। उसे क्या पता था कि कन्हैया ही मारने वाले। कर दे दिया। नंद बाबा ने सोचा कि चलो वसुदेव जी से मिल लेते हैं, क्योंकि वसुदेव जी और नंद जी ये चचेरे भाई हैं। इनके पहले जो थे, इनके जो है चाचा जी तो अर्जन्य परजन्य थे, तो ये अर्जन्य से ये महाराज 9 नंद 9 पुत्र हुए, और परजन्य से ये वसुदेव आदि हुए, चचेरे भाई हैं। महाराज नंद ने सोचा चल करके महाराज वसुदेव से मिल ले, भेंट कर ले। बहुत दुखी होंगे, क्योंकि 6-6, 7-7 पुत्रों को कंस ने मार दिया, एक कन्या थी उसे भी कंस ने मार दिया, लाओ समाचार ले ले। पहुंच गए वसुदेव के पास। नंद बाबा ने देखा वसुदेव को, गले लगा लिए, रोते हुए बोले, अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हतः। अरे महाराज वसुदेव भैया, मैंने सुना कि तुम्हारे ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया। इतना ही नहीं, एका वशिष्ठा कन्या, एक कन्या ब्लास्ट में हुई, साप दिवंगतः, उस कन्या को भी उस दुष्ट ने मारने की चेष्टा की, तो मैंने सुना कि वो कन्या आकाश में चली गई। मुझे बड़ा दुख है। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आप चिंता ना करो, ये सब मेरे भाग्य में था, मेरे प्रारब्ध में था, जो आज मुझे भोगना पड़ा। अरे आपका लाला समझ लो मेरा लाला है, आपका ही पुत्र मेरा पुत्र है, आपके ही पुत्र को अपना पुत्र मान लूंगा। नंद बाबा को वसुदेव जी ने नहीं बताया कि वो मेरा ही है। बोले आपका ही पुत्र मेरा है, आपके ही पुत्र को अपना पुत्र मान लूंगा। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया इसमें सोचने वाली कौन सी, वो तो आप ही का है, जितना अधिकार मेरा है उसमें उतना ही तुम्हारा भी है।
महाराज वसुदेव बड़े ज्योतिषी थे। महाराज नंद से बोले, महाराज नंद आपका मथुरा में अधिक समय तक रुकना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे गोकुल में कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है, इसलिए आप यथाशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। नंद बाबा ने कहा, क्या आप ज्योतिषी हो? वसुदेव जी ने कहा, भैया बहुत बड़ा वाला ज्योतिषी हूँ, इसलिए आप यहाँ मत रुको, यथाशीघ्र प्रस्थान करो। उसी समय कंस ने जब बैठक बुलाई तो कैसे अपने शत्रु को खोजे, कैसे शत्रु को मिले। सभी जब दैत्य आए तो उसमें एक बकासुर है, जो जिसने बगुले का वेश बनाया था कन्हैया को निगलने के लिए। कहते हैं उसकी एक बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना आ गई उसी समय, बड़ा विकराल शरीर है, बड़े बड़े दांत, विकराल स्वरूप धारण करके आई। कंस से बोली, यह कार्य आप मुझे सौंप दो। कंस ने कहा, देवी तुम कैसे कार्य करोगे? बोली, महाराज 1 महीने के भीतर के जन्मे जितने बच्चे हैं, यदि उन्हें ब्रज में जितने जन्मे बच्चे हैं उन सबको यदि मार दिया जाए तो आपका शत्रु भी उसमें मारा जाएगा। जितने भी शिशु हैं, नवजात बच्चे हैं, अभी जन्म हुआ है, यदि उन्हें मार दिया गया तो आपका जो है शत्रु भी मारा जाएगा। कंस ने कहा, ये करेगा कौन? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सूतिका गृह में होते हैं, वहां तो पुरुषों का प्रवेश निषेध है, कोई जाएगा नहीं। दैत्यों ने कहा, महाराज ये कार्य तो हमसे नहीं होगा। पूतना ने कहा, यह कार्य आप मुझे सौंप दो। कंस ने कहा, तुम्हें कौन भीतर घुसने देगा अपने महल में? इतनी डरावनी